बाड़ी उपखंड के बसईडांग थाना क्षेत्र में 29 जुलाई को दिन में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित महिला द्वारा बसईडांग थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाड़ी सर्किल अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि सर्किल क्षेत्र के बसईडांग थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसमें पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना एसएचओ घनश्याम सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 29 जुलाई को वह अपने खेत में पशुओं के लिए चरी काटने गई थी। इस दौरान आरोपी पंकज ने उसे खेत में दबोच लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है और अनुसंधान जारी है। सीओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि विवाहिता के साथ हुई उक्त घटना का मामला थाने पर दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पंकज की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की है, जो संदिग्ध स्थानों पर दबिश भी दे रही है। आरोपी की गिरफ्त में आने के बाद पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। में एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें पंकज नाम के लड़के के ऊपर बलात्कार के आरोप लगाया है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसका अनुसंधान एसएचओ बसईडांग कर रहे हैं। इस मामले में जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई करके आरोपी गण को गिरफ्तार किया जाएगा। धौलपुर के सेपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर में श्रावण मास में शिव चौदस के मौके पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। ऐतिहासिक शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं के साथ भारी संख्या में कांवड़ियों ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का सोरों गंगा जी से कांवड़ों द्वारा लगाए गए गंगा जल से अभिषेक किया। इस दौरान कांवड़ियों के साथ उनके परिजन गीत और भजन गाते झूमते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर में सुबह से लगी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रावण शिव चौदस होने की वजह से शुक्रवार रात से ही शिव मंदिर में श्रद्धालु और कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंचते रहे। रात को महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के साथ भगवान भोलेनाथ की दीपदान कर आराधना की गई। सुबह 3 बजे से ही मंदिर पर पट खोल दिए गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंगल आरती में भाग लिया। सुबह सुबह कांवड़ियों और डाक कांवड़ियों ने गंगाजल से जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। शिव चौदस के मौके पर मंदिर परिसर के बाहर दुकानदारों के दुकान लगाने से मेला भर गया। बच्चों के छोटे बड़े झूले, मिक्की माउस और ट्रेन झूला सजने से बच्चों ने झूलों का खूब लुत्फ उठा लिया। इस बार स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ सरमथुरा इलाके की बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर पहुंचे, जिनके साथ महिलाएं और पुरुष सदस्यों ने परिवार सहित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और आराधना की। गृह विभाग ने कांवड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर से धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कांवड़िए अब डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। सावन महीने में उत्तर प्रदेश के सोरोंची और उत्तराखंड के हरिद्वार व कर्णप्रयाग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपने अपने क्षेत्र में स्थित भोले बाबा के मंदिरों में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश जाने वाले कांवड़ यात्री धौलपुर से होकर गुजरते हैं। इस कारण सावन महीने में आगरा मुंबई हाईवे पर बड़ी संख्या में कांवड़िए देखे जा सकते हैं। यूपी और एमपी के बीच करीब 27 किलोमीटर का हिस्सा धौलपुर जिले की सीमा को लगता है। इन आदेशों के अनुसार कांवड़ यात्री को इस 27 किलोमीटर की सीमा में जारी किए सभी आदेश की पालना करनी होगी। यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न आए। यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें। कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें। रेलगाड़ी और अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें। पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें। कांवड़ में डीजे और लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग न करें। संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को न छुएं। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें। यात्रा के दौरान अपनी बाइक का साइलेंसर उतारकर न चलाएं। राजेखड़ा में स्कूली बालिकाओं को दिया गया प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। धौलपुर जिले के राजेखड़ा कस्बे में आज अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय अशोक शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बालिकाओं को बैग और फर्स्ट एड किट का वितरण किया गया। इस दौरान इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा करीब 2000 बालिकाओं को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। इससे पहले स्वर्गीय अशोक शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर प्रार्थना सभा और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी, नीरजा अशोक शर्मा, एडिशनल एसपी ओम प्रकाश शर्मा के साथ उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने पौधारोपण किया। 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकार के सघन वृक्षारोपण हरियाली राजस्थान इसमें भाग ले और पूरे राजस्थान और जौनपुर को हरियाली करने के लिए आप अपना सहयोग प्रदान करें। और पुनः मैं अशोक जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने वाणी
करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज नेटवर्क के माध्यम से जो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग किया जा रहा है, ये भी सभी नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इमरजेंसी में ये काम आएगा। तो कृपया इसको अच्छे से सीखें और बच्चियों को अपने बैग बांटा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में बहुत ही सराहनीय काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजाखेड़ा के गांव नादौली में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पियर पक्ष ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादौली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पियर पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मृतका के पियर पक्ष के लोगों की तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतका का नाम निकिता पत्नी पवन निवासी नादौली बताया जा रहा है, जिसकी शादी करीब 4 वर्ष पूर्व गांव नादौली निवासी पवन से हुई थी। पियर पक्ष का आरोप है कि मृतका के ससुराली जन उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। मृतका के पिता चंद्रभान सिंह की शिकायत पर पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं घटना को लेकर मृतका के पिता ने बताया कि मैं चंद्रभान सोलंकी, जो कि बॉम्बे में रहता हूँ और शादी की है इधर अपने पवन सिकरवार, विजेंद्र सिंह सिकरवार, उनके ताऊ जी का नाम है। नादौली गांव है। उन्होंने मेरी बच्ची को ये शादी करी थी, उनकी करीबन 2/8/2024 को की थी शादी, जिसमें कि आज उन्होंने दहेज के हिसाब से बच्ची को मार डाला मेरी को। मुझे उचित न्याय मिले, यही आपसे गुजारिश है। धौलपुर जिले में करीब 300 सफाई कर्मचारी 25 जुलाई से हड़ताल पर हैं। इससे शहर पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। जगह जगह लगे कचरे के ढेर पर पहुंच रहे आवारा जानवर भी कोड़ में खाज का काम कर रहे हैं। बेसहारा पशुओं को हर वक्त सड़क पर आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। विभिन्न मार्गों को लेकर राज्यव्यापी आह्वान पर 25 जुलाई से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से घरों से निकला कचरा सड़कों पर फेंका जा रहा है। सड़कों के साथ प्रत्येक गली मोहल्ले में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इन पर घूमने वाले बेसहारा पशु कचरे को सड़कों पर फैलाकर आपस में लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। पशुओं की आपस में लड़ाई के बीच राहगीर भी खासे परेशान है। कई दिनों से चल रही हड़ताल के बाद धौलपुर शहर की सूरत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर के अलावा जिस जगह पर जानवरों की मौत हो जाती है, वहां से उनको उठाने वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर पड़ी जानवरों की डेड बॉडी भी सड़ती हुई नजर आ रही है। धौलपुर जिले में 2 अलग अलग यूनियन से जुड़े करीब 300 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले रहे हैं, जिन पर शहर के अलग अलग हिस्सों में सफाई का जिम्मा है। कर्मचारियों की हड़ताल पर चलने की वजह से शहर के हालात बदहाल हो चुके हैं। बाड़ी शहर के नगर पालिका के नियमित सफाई कर्मी एवं संविदा के सफाई कार्मिकों द्वारा आज के दिन में 3 बजे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कार्यालय में सौंपा है, जिसमें जयपुर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ द्वारा कार्य बहिष्कार का समर्थन किया गया है और शनिवार से शहर के सफाई कार्य के बहिष्कार की बात कही है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि 23 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य शासन विभाग के निदेशक के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में लिखित समझौता किया गया था कि 6 फरवरी 2024 से शुरू हो रही सफाई कर्मचारियों की भर्ती में मस्ट रोल के आधार पर 1 वर्ष तक सफाई कार्य कराया जाएगा और बाद में उन्हीं को नियुक्ति दी जाएगी जो सफाई कार्य करेगा, जिसमें सभी प्रांतीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई थी। लेकिन आज तक उक्त समझौते के तहत सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है। इससे राजस्थान का वाल्मीकि समाज आक्रोशित है और जयपुर वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ द्वारा शुरू किए गए कार्य का बहिष्कार का समर्थन करता है। ऐसे में सभी सफाई कर्मचारी अब 3 अगस्त शनिवार से कोई कार्य नहीं करेंगे और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जैसा कि सभी को विदित है कि राजस्थान में इस समय करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का हक दूसरी समाज के ले जाते हैं। इस चक्कर में पूरे राजस्थान में हमने आंदोलन किया है। इसी माध्यम से हम बाड़ी में आए हैं। बाड़ी हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और कल से हम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कराएंगे। जिले के सरमथुरा कस्बे में अस्पताल की इमारत तो बनी है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं है।
लाचार स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते लोग झोलाछाप चिकित्सकों की शरण में पहुंच रहे हैं। सनमथुरा अस्पताल की हालत खराब है। अस्पताल वेंटिलेटर पर है। इस अस्पताल के नाम पर लोगों को सिर्फ तसल्ली ही मिल रही है। अस्पताल में 8 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, वहीं 8 मेल नर्स के पद खाली हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो फीमेल वार्ड तक अलग नहीं है। वार्डों में वार्ड बॉय तक का अभाव है। अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का भी अभाव है, जबकि उपखंड क्षेत्र की 50,000 की आबादी पूरी तरह से अस्पताल पर निर्भर है। अस्पताल में प्रति माह 100 के करीब प्रसव होते हैं, वहीं प्रतिदिन 600 से अधिक लोग इलाज कराने आते हैं। अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण मरीज झोलाछाप चिकित्सकों की शरण में जाने के लिए मजबूर हैं। अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने के कारण स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हो गई हैं। साथ ही सरकार ने प्रसूताओं के लिए कई योजनाएं भी चला रखी हैं, लेकिन सरमथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं का अभाव होने से महिलाएं प्रसव कराने से कतराने लगी हैं, जबकि समीपवर्ती करौली जिला के कई गांवों तक प्रसूताएं अस्पताल में आती हैं। गंभीर अवस्था में प्रसूताओं को आनन फानन में सिर्फ रेफर कर दिया जाता है, जिससे जच्चा व बच्चा दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। अस्पताल में मरीजों के भार के अनुसार चिकित्सक नहीं होने से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पर शहर सहित पवैनी, पिझौली, कोलारी, मदनपुर, झिरी, डोंबई, चंद्रावली, मड़ासिल ग्राम पंचायत के लोग पूरी तरह से निर्भर हैं, लेकिन अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। अस्पताल में सिर्फ 4 चिकित्सक तैनात हैं, जो नियमित सुबह, शाम व रात में व्यवस्थाओं को संभालते हुए हैं, जबकि स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार ने सर्जरी, गायनिक, अस्थि रोग, शिशु रोग सहित मेडिसिन विभाग के चिकित्सक सहित 12 चिकित्सकों के पद स्वीकृत किया हुआ है। अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरमथुरा को पत्थर की खदानों के लिए मशहूर माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि सरमथुरा में पत्थर के साथ साथ डॉक्टरों की भी खदान है। अकेले सरमथुरा उपखंड के करीब 500 चिकित्सक दिल्ली सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि सरमथुरा का अस्पताल चिकित्सकों के अभाव में बदहाली के आंसू बहा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी मशीन तो लगा दी है, जिसका विधिवत उद्घाटन भी करा दिया, लेकिन अब तक सोनोग्राफी मशीन को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर का अभाव बना हुआ है, जिसका खामियाजा प्रसूताओं को चुकाना पड़ रहा है। सोनोग्राफी करवाने के लिए प्रसूताओं को करौली और धौलपुर की शरण लेनी पड़ती है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा बना रहता है। सोनोग्राफी मशीन शुरू नहीं होने के कारण प्रसूताएं अस्पताल प्रबंधन को कोसती देखी जा सकती हैं। जिले के सरमथुरा उपखंड के पिपरेट गांव के सरकारी स्कूल में खाना बनाते समय सिलेंडर लीकेज ने लगी आग से झुलसने से इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक महिला अंगूरी देवी निवासी पिपरेट गांव की थी, जो कि पिपरेट गांव में ही रहती थी और गांव के ही सरकारी स्कूल में पोषाहार बनाती थी, जो करीब 15 दिन पूर्व खाना बनाते समय सिलेंडर की लेजम में लीकेज की वजह से आग लग गई, जिसमें महिला झुलस गई थी और उसका इलाज चल रहा था, जिसकी आज तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसे लेकर परिजन आंगई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। जल चुकी स्कूल के अंदर मास्टर ने टेप लगा के लेजम लगा दी थी, लेजम लीक थी, इसलिए लेजम आग पकड़ के वो जल गई थी। सब्जी छौंकत में मास्टर लोग कह के आए थे, अब मैया छौंक लो, तो ये तो ख्याल किया नहीं कि दूसरी लेजम ला के लगा दे, वो आग पकड़ के मैया जल गई थी। हमारी दादी गई अति खानों बनाए हुए, तो बाद ना गैस की जो नली है जो खराब है, और बा में जो कछु खराबी है, जो मास्टर ने एक ने सोल्यूशन टैप हुए वायरिंग वारो बात जॉइंट करके नहीं, जो चूल्हे को जो पार्ट्स हुए जॉइंट करे वारो वहाँ पे लगा दी, और लगा के नहीं जो कदी अम्मा अब तुम चला लो। अगर एक दिन काम में बच्चा बच्ची को खाना नहीं मिलता तो क्या आया, तो सब बच्चा बच्ची अपने घर से ले रहा रहे हैं ना, लेके नहीं आ रहे तो पास के ही हैं, घर जाके खा लेते। लेकिन थोड़ी बहुत मास्टरों ने ध्यान रखना चाहिए कि कंडीशन कैसी आ की नली की, ये यूज में आ सकते हैं कि ना आ सकती। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र के गांव भिलगवा में आज भोला चौदस के अवसर पर गांव में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रोड पर जा रहे सभी राहगीरों को प्रसाद बांटा गया। बारिश होने के अवसर पर बाबा गिनगिरी का भंडारा होता है, वो भी साथ में ही आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र बम बम भोले से गुंजायमान रहा। आज जो 14 है, इससे आज जो हमारे जो मंदिर है भोले बाबा का, वहाँ पर कांवर चढ़ाई गई हैं, और उसके अवसर पर जो गिंजनगिर बाबा का भंडारा है, जो गिंजनगिर बाबा को बताते हैं कि कभी ओरा और जो कभी फसल पे किसान की पे कोई भी परेशानी नहीं आती है,
इसलिए हर साल भंडारा करते हैं। जो आप देख रहे होंगे सभी छोटे छोटे बच्चे और जो लगे हुए हैं, हलवाई लगे हुए हैं, जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और जो सरानी खेड़ा के पास जो बिलगवा गांव है वहाँ का जो पूरा वाक्य है और सभी पुण्य के लिए तैयार रहते हैं। पूरे गांव के सभी बच्चे कच्ची लोहे सभी शामिल करके ना जो पैसा इकट्ठा करके हर साल भंडारा करते हैं। उत्तम सिंह, सरानी खेड़ा, धौल।